बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैड के ऑफिशियल में खुश आमदेद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिलाखिर कश्मीर में जाली मुकाबले में मारे जाने वाले 50 से ज़्यादा फौजियों पर रोना रोने वाले हिंदुस्तान के अपने ही लोगों ने हुकूमत पर सवालात उठाने शुरू कर दिए और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से इनकार कर दिया। भारतीय वजीर नवजोत सिंह सिद्धू और फारूक अब्दुल्ला ने उल्टा भारतीय हुकूमत पर चढ़ाई कर दी और पाकिस्तान को बेगुनाह करार दे दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, साबिक क्रिकेटर और भारतीय पंजाब के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने से इनकार कर दिया तो भारतीय मीडिया इन पर चढ़ दौड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो भी हमले का जिम्मेदार है इसे जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पर हमले का इल्जाम लगा देना समझ से बालातर है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान का नाम लेने पर इसरार किया तो सिद्धू ने जवाब दिया कि इससे आगे कुछ कहना जरूरी है क्या? तुम लोग पाकिस्तान के खिलाफ हर दूसरे दिन प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हो। ये कहना था कि भारतीय मीडिया को आग लग गई और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी शदीद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू पर भारतीय मीडिया पर तनकीदें हो रही हैं और इन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के हक में बयान देते हैं। यहाँ तक कि भारत में इंतहा पसंद तंजीम ने पाकिस्तान की तारीफ करने पर अपने ही वजीर नवजोत सिंह सिद्धू के सर की कीमत मुकर्रर कर दी, जबकि एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू से इसरार किया गया कि वो पुलवामा धमाके में पाकिस्तान का नाम लें, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया। इसी तरह साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ने उल्टा भारतीय हुकूमत को मोरिद इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया और ये भी कहा कि इतने सालों से मसला कश्मीर को हल क्यों नहीं कर रहे? जब तुम कश्मीर के लोगों को गाजर मूली की तरह काटोगे तो क्या वहां से तुमको फूल मिलेंगे? यही कुछ होता रहेगा जो आज हो रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में इसी तरह के और भी हमले हो सकते हैं। अगर भारत ने होश के नाखून नहीं लिए तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये कहना था कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू इंतहा पसंदों को आग लग गई। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि जब तक तुम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करोगे ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन इन हमलों का भांडा भारतीय सहाफी ने आज से 5 महीने पहले ही फोड़ दिया था, जिसका नाम अशोक स्वाइन है। ये चूंकि अमेरिका में होता है इसीलिए मोदी इसको नहीं मरवा सका। इसने ट्वीट की थी कि आज से ठीक 5 महीने के बाद 2019 के इलेक्शन से थोड़ा पहले मोदी जानबूझकर कोई ऐसा वाकया करवाने की कोशिश करेगा ताकि वो इलेक्शन के लिए माहौल बना सके और दोनों ममालिक के दरमियान महदूद पैमाने पर जंग भी हो सकती है। इसके बाद हिंदुस्तानियों ने इसको काफी गालियां दी कि तुम हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री के खिलाफ अमेरिका में बैठकर बातें कर रहे हो, लेकिन हकीकत ये थी कि अशोक स्वाइन ने जो कहा था वो आज बिल्कुल सच साबित हो रहा है। यानी पहले ही इसके बारे में माहिरीन ने पेशन गोइयां कर रखी थी कि हिंदुस्तान की फौज नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जितवाने के लिए अपने ही फौजियों को मरवा सकती है और इससे कुछ बैद भी नहीं। हिंदुस्तान की फौज की पूरी हिस्ट्री गवाह है, हमेशा ये अपने ही लोगों को गर्दनें मार कर दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं। इनका वारदात का तरीका यही रहा है, लेकिन दुनिया को समझ आ चुकी है कि भारतीय हमेशा इसी तरह के ड्रामे करते हैं, वो भी इलेक्शन से पहले। यानी 4 साल तक कुछ नहीं होता, जिस साल इलेक्शन होता है तो इनके फौजी मरने लगते हैं। ये सब इंडिया की ड्रामेबाजियां हैं और इनके अपने ही लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं। और अमेरिकी थिंक टैंक ने आज से 3 साल पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी का मरकज बनने जा रहा है और इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि भारतीय वजीर आजम का मुशीर अजीत डोवल के दाइश के साथ खुफिया राब्ते हैं और दुनिया के बदतरीन दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में दाइश को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करने वाला भारत ही है, लेकिन तालिबान के आने के बाद भारत पैनिक में आ गया है और वो इतना पैनिक में आ चुका है कि अपने ही फौजियों को मरवा रहा है। यानी जब किसी आदमी का बस नहीं चलता तो वो अपने आप को पीटने लगता है। यही कुछ भारत के साथ हो रहा है, लेकिन इनकी चालें एक एक करके नाकाम और नामुराद होंगी और ये अपनी ही चालों में गर्क हो जाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।